नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आपने आज 10 फरवरी 2024 के दिन जो किया, इससे बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश दहशत में है। दहशत किस बात को लेकर के है? इस बात को लेकर के कि आज 21वीं सदी में गुरुजनों के प्रति जो सम्मान कम हुआ है, उसे लेकर के पुनः पूरे बिहार और देश भर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है और इसके पीछे का कारण मात्र बिहार के नियोजित शिक्षक हैं, जिनके ऊपर वर्षों से समाज के द्वारा यह धब्बा लगाया जाता रहा है, उन्हें उपेक्षित किया जा रहा है, उन पे कटाक्ष किए जाते रहे हैं, तंज कसे जाते रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों ने बिहार के शिक्षा को गर्त में ढकेल दिया है, वे अयोग्य हैं। आज जो उन्होंने दिखाया है अपना रौद्र रूप, इससे शिक्षा विभाग के एसएस के पाठक कलेजा पर सांप लौट रहा है, सांप। बिहार सरकार जो 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट के लिए और जो परेड करवा रहे हैं अपने विधायकों को, उनका भी सत्ता डगमगाने लगा है। राज्य से केंद्र सरकार तक की सत्ता हिल गई है सिर्फ आज मशाल जुलूस को देख करके। बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले एक आह्वान पर पूरे बिहार के 38 जिला के जिला मुख्यालय छावनी में तब्दील हो गया। कहीं से कोई शिकायत नहीं आए। शिक्षकों ने परिचय दिया कि वे शिक्षक हैं, कोई पार्टी का नेता नहीं जो कुत्तों की भांति हाव हाव करते हैं धरना प्रदर्शन आंदोलन के नाम पर। शिक्षकों ने परिचय दिया कि वे शिक्षक हैं, गुरु हैं, समाज को हर प्रकार की क्रियाशीलता के लिए वे मार्गदर्शक हैं। उन्होंने सिखाया कि धरना कैसे दिए जाते हैं, प्रदर्शन कैसे किए जाते हैं, सरकार के विरुद्ध, उनके गलत नीति नियमों के विरुद्ध, उनके द्वारा यदि किसी को शोषित प्रताड़ित किया जा रहा है, यदि गलत नीति नियम थोपे जा रहे हैं, तो उसके विरुद्ध कैसे लड़ना है, ये भी वे सिखा रहे हैं। कितना सुसज्जित तरीके से उन्होंने प्लान तैयार किया और बेहद ही संवैधानिक और न्यायिक तरीके से उन्होंने सभी अपने तय कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं। 10 फरवरी 2024 जो हुआ वह तो सिर्फ झांकी है, अभी राजधानी पटना पाटना बाकी है। उस दिन अभी सत्ता डगमगाया है, उस दिन सत्ता हिल जाएगा। यदि 2 दिनों के अंदर नियोजित शिक्षकों गुरुजनों की मांगों को नहीं मानी गई तो सत्ता हिल जाएंगे। नियोजित शिक्षक गुरुजनों ने डायरेक्ट एससीएस के पाठक को ललकारा है, दम है तो करो कार्रवाई। के पाठक मुर्दाबाद। सीएम, उप सीएम, शिक्षा मंत्री को इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि यदि इनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो अभी पूरे जिला मुख्यालय में जो देखा वह तो सिर्फ झांकी है, पूरे पटना को छावनी में तब्दील करना अभी बाकी है। सत्ता हिल जाएंगे यदि मांगे नहीं मानी गई तो। गुरु हैं, शिक्षक हैं, आप सभी अपने पूर्वजों के मुख से सुने होंगे कि जो संत होते हैं, ऋषि होते हैं, महर्षि होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो बुद्धिजीवी होते हैं, वे बहुत गंभीर होते हैं, शालीन होते हैं, शीतल होते हैं और उनके इस शीतलता का, गंभीरता का, धैर्य का जब कोई परीक्षा लेने लगता है तो फिर वो अपना रौद्र रूप धारण करते हैं। और जब संत, ऋषि, महर्षि, शिक्षक, बुद्धिजीवी, ज्ञानी जब अपना रौद्र रूप धारण करते हैं तो फिर धरती पर अन्य जो प्राणियां हैं वो डगमग डगमग हिलने लगता है। और आज वही कुछ बिहार में देखने को मिल रहा है। शर्म करना चाहिए पूरे भारत भर के 1 करोड़ से भी अधिक रेलवे भर्ती का इंतजार कर रहे उन भर्तियों को, जो सरकार के मात्र एक खौफनाक लेटर जारी करने से और वे दुबक करके घरों में छिप जाते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन करते नजर आते हैं। शर्म आने चाहिए यूपी के उन शिक्षक अभ्यर्थियों को जो पिछले 5-7 वर्षों से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक कोई उन्होंने सड़कों पर आंदोलन नहीं किया और वे मुंह गिरा करके आ रहे हैं बिहार में शिक्षक बनने के लिए। हमें कहते हुए आपत्ति भी हो रही है, असहज भी लग रहा है, अचरज भी हो रहा है, लेकिन कहना पड़ रहा है वो आपके भविष्य के लिए। शर्म करनी चाहिए टीआरई 1, टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार करने वाले उन अभ्यर्थियों का, जो शिक्षा विभाग के एकमात्र पत्र जारी कर देने से वे दुबक करके घरों में छिप गए और टीआरई 3.0 के झांसे में आकर के तैयारी प्रारंभ कर दिया। कब तक डूब के रहोगे? जिस प्रकार से क्षमता परीक्षा का पूर्ण बहिष्कार नियोजित शिक्षकों गुरुजनों के द्वारा किया गया है, गुरुजनों से सीखो, बीपीएससी से पास कर शिक्षक बन जाओगे। लेकिन नियोजित शिक्षकों ने जो संघर्ष किया है पिछले 15 वर्षों से, 18 वर्षों से, वो संघर्ष का गुण नहीं सीख पाओगे। इसलिए हमारे नियोजित शिक्षक गुरुजन, जिनको आप नव युवा आज के जो रेलवे, एसएससी, पुलिस कांस्टेबल या बीपीएससी, टीआरई या अन्य भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, 2 अक्षर पढ़ने के बाद जिन नियोजित शिक्षकों
से पढ़ा, शिक्षा प्राप्त किया, उन्हीं को आज कोसने चले हो कि नियोजित शिक्षक अयोग्य हैं, नियोजित शिक्षक के अंदर गुण नहीं है, उन्होंने बिहार के शिक्षा को गर्त में धकेल दिया है। सीखो कि क्या है वो, किस प्रकार से जब सरकारें अनियमितताएं बरतनी शुरू कर देती हैं, शोषण और प्रताड़ना करना प्रारंभ कर देते हैं, जब गलत नीति नियम थोपना आरंभ कर देते हैं, तो उसके विरुद्ध कैसे लड़ा जाता है, कैसे रूपरेखा तैयार किए जाते हैं आंदोलन का, किस प्रकार से आंदोलन करने हैं ताकि अधिकारी पदाधिकारी से लेकर के और मंत्री संतरी तक का कलेजा पर जो है सांप लौटने लगे। कैसे आखिर किस प्रकार से सरकार के सीने पर चढ़ करके मूंग दरना है, वो सीखो नियोजित शिक्षकों से। आज नियोजित शिक्षकों ने जो किया, गुरुजनों ने जो किया, उससे हम काफी खुश हैं, प्रशंसित हैं कि नियोजित शिक्षकों ने आज कुछ सिखाया है हम युवाओं को कि किस प्रकार से अपने ऊपर हो रहे जातियों के खिलाफ लड़ने हैं। हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रारंभ से हमने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने गुरुजनों के मांगों को उठाया है, जन जन तक फैलाया है, शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय बिहार सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो हम मांग करते हैं कि 13 फरवरी को जो हमारे गुरुजनों ने ठान लिया है कि पूरे राजधानी को छावनी में तब्दील करना है, यदि बिहार सरकार चाहती है कि नई नवेली सरकार बनने के साथ ही उनका अपमान न हो, पूरे विश्व पटल पर यह न दिखे कि बिहार में क्या हो रहा है, किस प्रकार से सरकार जो है वहां के शिक्षकों को हैरान परेशान अपमान कर रही है, यदि विश्व पटल पर यह नहीं जाने देना चाहते हैं तो 2 दिनों के अंदर निर्णय लें कि नियोजित शिक्षकों की जो मांगे हैं, 4 महत्वपूर्ण मांग, उन चारों महत्वपूर्ण मांगों को मान लिया जाए। सक्षमता परीक्षा देने के लिए हमारे गुरुजन राजी हैं, वे अपना योग्यता सिद्ध करेंगे, लेकिन जैसे आप कहोगे वैसे नहीं, जैसे ये चाहेंगे वैसे, और इनकी मांगों को मान लें। सक्षमता परीक्षा 5 दिन के अंदर पूरे 3.5 लाख आवेदन जो है सबमिट हो जाएंगे, आप देख लेना। तो इस प्रकार हमारे गुरुजनों ने SC/SK के पाठक जो बार बार कार्रवाई करने का खौफ उत्पन्न कर रहते हैं, आज SC/SK के पाठक के अंदर खौफ उत्पन्न कर दिया है, और बिहार सरकार जो अपमानित करने का कार्य किया है, आज खुद सरकार अपमानित हो रही है। और यह नियोजित शिक्षकों हमारे गुरुजनों के द्वारा यह मुकाम हासिल हुआ है, और उन्हें उनका राज्यकर्मी बनने का स्वप्न पूरा हो। साथ ही कोई भी शिक्षक नौकरी से न निकाले जाए, जहां है जिस जिला में है उसी जिला में वो पदस्थापित हो, और साथ ही उन्हें ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिले। ये सारी मांगे हम अपने प्लेटफॉर्म से उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी गुरुजनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए, हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। जय हिंद।